हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम जुलाई मंथ का जो 1 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो सबसे पहला जो मैसेज आया आप लोगों के लिए वो है कि अब आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का है और फैमिली रूम का है। मीन्स आप लोगों को अगर अपनी फैमिली लाइफ में मीन्स कुछ भी चेंजेस लाने हैं ना, तो उसके लिए अब आपको एक्शन लेने होंगे। बहुत टाइम हो गया कि आप एक ही जगह पर हो। मीन्स आप अपनी जगह को चेंज करो। सबसे पहली बात तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है इस टाइम पीरियड में कि आप जहां पर रह रहे हो उसके अलावा आप कहीं और जाकर शिफ्ट करोगे। दूसरा ये भी है कि थोड़ी सी जो लोग जॉब से रिलेटेड कहीं बाहर जा रहे हो या फिर किसी भी वजह से बाहर आप जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा फाइट रहेगी आपके माइंड में। ये चीज रहेगी कि मुझे छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट मैं एक चीज बोलूंगी कि अभी फिलहाल ये राइट टाइम है आपको आगे निकलना है। बिकॉज अगर आप अभी नहीं बाहर निकलोगे तो बाद में और ज्यादा आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाएंगी। तो आपकी जो ड्रीम्स हैं अगर आप उन्हें फुलफिल करना चाहते हो तो ये इस टाइम पीरियड पे आपको बाहर निकलना चाहिए। बिकॉज टैरो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं। दूसरा, कुछ ना कुछ आपको ग्रुप में ऐसा कुछ काम करना चाहिए जहां पर आप लोग एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेशली, एक स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर उनके साथ नॉर्मल वॉक पे जा सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है डिस्पेयर कार्ड और हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें रही होंगी जहां पर आपने किसी चीज के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन वहां से आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं आया होगा और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सारी चीजें फिर से होने वाली हैं। तो अपने माइंड से ये नेगेटिविटी को रिलीज करो। बिकॉज हाई प्रीस्टेस क्या बोल रही हैं कि आपका जो फोकस है ना, आप उस पर, मतलब आपका जो काम है उस पर फोकस करो। और अगर कोई भी स्किल आपको सीखनी है, आपको कुछ भी वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है या हायर लर्निंग के लिए जाना है, तो उसके लिए अब ये राइट टाइम है, आप करो। बिकॉज आपका इंट्यूशन एक तो गाइड करेगा, आपकी जो एनर्जी है वो भी बैलेंस रहेगी। पास्ट में जो नेगेटिव चीजें हुई थी, नेगेटिव साइकिल अब रिपीट नहीं होगी। बस हाँ, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड दोनों साथ में आए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है उसको यूज करो। ये नहीं कि अटके हुए बैठे हो और सोच रहे हो, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, ये सारी चीजें मत करो। जितना भी रिसोर्सेज है, जितनी भी नॉलेज है, उसी के साथ अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगी। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उनकी तरफ से आपको। मीन्स आप, ये भी हो सकता है कि अपने जो मेजर डिसीजंस है ना उनके हिसाब से लोगे। नेक्स्ट कार्ड है थॉट्स का और डेविल कार्ड। तो क्लियरली ये बोला जा रहा है आपके जो अभी फिलहाल थॉट्स जो चल रहे हैं, आपका जो थिंकिंग पैटर्न चल रहा है ना, वो ही एज अ डेविल की तरह काम कर रहा है। बिकॉज आपने अपने जो सोच विचार की जो शक्ति है ना उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि नेगेटिव ही सोच रहे हो। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट है लेकिन वहां पर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो आप उस चीज को भी करने की सोचोगे। तो फिलहाल आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि प्लीज ये नेगेटिव पाथ को सिलेक्ट मत करना। बिकॉज आपका जो माइंड है वो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। ये राहु की वजह से भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके मेंटल स्टेबिलिटी को, मेंटल पीस को वो रिमूव करता है। तो इस टाइम पर अभी फिलहाल आपको जो सही लगे वो करो। दूसरी चीज, किसी फीमेल से अगर गाइडेंस लेना चाहते हो, सपोर्ट लेना चाहते हो, तो आप उनकी हेल्प लो क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाली है। दूसरा, कुछ लोगों के माइंड में किसी फीमेल को लेकर अगर कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप या तो डायरेक्टली उनसे बात करो। अगर बात नहीं कर रहे हो तो ये प्लीज अपने माइंड से ये डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो सारे आपको हटाने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का और पेज ऑफ कप्स का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स थे वो सारे रिमूव होंगे धीरे धीरे। बिकॉज आपका एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन और इंक्रीज होना शुरू होगा। आप लोग एक दूसरे को और रिस्पेक्ट करोगे, केयर करोगे एक दूसरे की। और जो भी क्लैरिफिकेशंस आपको रिक्वायर्ड है ना, एक दूसरे से बात करके वो उसको भी क्लियर करोगे। जो लोग सिंगल हो उनके लिए बोलूंगी कि या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और वो हो सकता है
कि कमिटेड रिलेशनशिप में जाए, बिकॉज पेज ऑफ कप्स के साथ जब लवर्स का कार्ड आता है तो मेजरली इसका मतलब यही होता है कि आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे कि किसी के साथ आपको कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, और कोशिश भी मोस्टली यही रहने वाली है। तो ओवरऑल रीडिंग में बस जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।